अस्सलाम वालेकुम अलिशबा, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप बताएँ? अच्छा अलिशबा, आज आपसे बात करने का मकसद बेसिकली ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में या ओवरसीज़ और भी हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, अक्सर उनका एक सवाल होता है कि दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। उसमें आपके पास अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आ जाती हैं, मिडल ईस्ट भी ऑब्वियसली है और यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। एग्ज़ैक्टली। तो दुबई में ऐसी क्या ख़ास बात है कि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें? इसमें अगर आप कुछ चीज़ें मुझे बता सकें, 4 चीज़ें कोई ऐसी हों जो हम एग्ज़ैक्टली। सबसे पहली बात ये कि दुबई में टैक्स फ्री इनकम है। लाइक कि आपको जो है वो आप जो भी इनकम आप कमा रहे हैं उस पे आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ा, कोई स्पेसिफिक अमाउंट आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देनी नहीं पड़ी। जिस तरह मोस्टली कंट्रीज़ में एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद जो आप लाइक आपकी इनकम होती है उसमें से एक हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज ए टैक्स। बट दुबई में जो भी आप कमा रहे हैं वो डायरेक्टली आपकी पॉकेट में जा रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुबई जो है वो एक टैक्स फ्री कंट्री है। ठीक है। और इसमें हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जैसा अगर पाकिस्तान में हैं तो हमारे पास सैलरी पे 20% टैक्स है। जी अगर हम किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं पे भी 30 से 40% तक टैक्स जा रहा जी होता है। तो यहाँ पे आप कह रही हैं दुबई में बिल्कुल जी भी टैक्स टैक्स फ्री नहीं। इनकम है। जी, ठीक, जो भी आप कमा रहे हैं वो डायरेक्टली आपको जा रहा है। सही आपको कुछ भी गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ा अपनी इनकम में से। ठीक, ठीक। तो इस वजह से लोग जो है बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स के लोग यूएई को प्रेफ़र कर प्रेफर रहे होते करते हैं कि हैं। आपके पास बट टैक्स फ्री इनकम। बट क्योंकि जो लोग दुबई का सिर्फ या यूएई का सिर्फ नाम जानते हैं या कुछ बेसिक पॉइंट्स जानते हैं, कुछ फेमस पॉइंट्स जानते हैं, उनको ये नहीं पता कि इधर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है, किस वजह से लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बात जो One है of वो the लोगों points. तक पहुंचना ज़रूरी है कि हम्म, दुबई के पर्क्स क्या हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के पर्क्स क्या हैं। ठीक, ठीक। इसके अलावा और क्या वजूहात हो इसके सकती हैं? अलावा ये है कि दुबई जो है वो सेफेस्ट कंट्री है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फाइनेंस दुबई जो है वो मोस्ट सेफेस्ट कंट्री है। लाइक 134 कंट्रीज़ में से सबसे सेफेस्ट कंट्री जो है वो दुबई है। तो ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाहर फिर रहे हैं रात को भी या जो भी, इट्स सेफेस्ट। हम्म, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, यहाँ पे रॉबरी का रेट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता है कि हर बंदा जो है वो अपनी सेफ्टी की उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ वो रहे वो सेफ रहे, सेफ बिल्कुल, एंड साउंड। बिल्कुल। तो फैमिली ओरिएंटेड लोगों का यही होता है कि उनके बच्चे सेफ रहें। और जिस तरह बाकी हम काफ़ी ममालिक में, पाकिस्तान का ये आप देख लेंगे क्या हालात हैं, तो दुबई इस लिहाज से जो है वो सेफेस्ट कंट्री है। और इसके अलावा भी नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जी। दे फील मोर सिक्योर कि जहाँ पे कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी हो, आपके पास वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज ना हो, आए दिन जी। कहीं पे जो है धरना इलीगल ना हो रहा हो एक्ट। किसी हाँ, चीज़ एग्जैक्टली। तो वो सब बिल्कुल। चीज़ें इस तरह की हैं। जी। तो अगर वो चीज़ नहीं हो तो आप एज ए इन्वेस्टर यू फील सिक्योर टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री। बिकॉज जैसे जैसे गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो उससे आपकी जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशंस में भी चेंजेस आते हैं। तो बिल्कुल। दुबई में क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल है, हम्म, इसकी वजह से यहाँ पे आपको ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक, ठीक। इसके अलावा और क्या है? मतलब एक तो आपने बता दिया टैक्स फ्री इनकम, जी अंडरस्टैंडेबल। जी सिक्योरिटी ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर आई वुड फील सिक्योर कि अगर मेरे पास कंट्री के अंदर एक स्टेबल सिचुएशन चल रही है। इसके अलावा मुझे कुछ और बताएं। इसके अलावा आप रेजिडेंस की हम बात कर लेते हैं। इसमें ये था कि पहले जो है वो आपको, अगर आप किसी कंपनी के साथ अटैच हैं दुबई में, क्योंकि आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती यूएई में, आपको डायरेक्टली Absolutely. नेशनैलिटी नहीं देता। तो इसमें ये था कि आप किस कंपनी के साथ काम करें तो वो आपको वीज़ा ऑफर करते थे, ठीक है। तो आप जब तक कंपनी के साथ अटैच हैं, बेशक यू आर अ मिलियनियर, अगर आप कंपनी के साथ अटैच हैं तो आप इस मुल्क में रह सकते हैं। अगर आपका वो वीज़ा कैंसिल कर देते हैं तो आप नहीं रह सकते। बट अगर आप यहाँ पे 2 मिलियन की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको एक गोल्डन वीज़ा इशू होता है। उसमें ये होता है कि आपको 10 साल की रेजिडेंस मिलती है। उसके अलावा आप अपना बिजनेस यहाँ खोल सकते हैं, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयज़ लेके आ सकते हैं, आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो उसके भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं गोल्डन वीज़ा के भी। और इसमें ये भी है कि अगर आपकी 1 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट है तो उसमें भी आपको 2 ईयर्स का जो है वो रेजिडेंस वीज़ा मिलता है। और इसमें ये भी नहीं है कि गोल्डन वीज़ा में कि आपने मुल्क में ही रहना है या आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी। नहीं, आपका अगर गोल्डन वीज़ा आप जब मर्जी आए जाएँ, वो उसका वो होता है ना कि आपने जी, एंट्री लाजमी करनी होती है, नहीं तो वीज़ा वो कैंसिल हो जाता है। बट इस तरह का गोल्डन वीज़ा में कोई सीन नहीं है।
सही। जी सो बेसिकली ऑब्वियसली अगर मैं एक कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे अगर ये फेयर नहीं है, मुझे ये डर नहीं है जी कि ये मुल्क मुझे कल को निकाल देगा निकाल फॉर देगा। वट एवर रीजन, जी तो ऑब्वियसली आई फील सेफर एंड सिक्योर टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री। सो वन ऑफ द रीजन आप कह रही हैं कि परमानेंट रेजिडेंसी होना फॉर एटलीस्ट 10 years आपको जो है जो मिल जाती है, उसके बाद वो रिन्यूएबल। रिन्यूएबल हो एग्जैक्ट जाता है। एग्जैक्ट अभी जो है हमने वो 3 बातें जो है वो डिस्कस की हैं। फर्स्ट वन वाज टैक्स फ्री इनकम, एंड सेकंड वाज परमानेंट रेजिडेंस, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। अब फोर्थ है कि इमर्जिंग रियल एस्टेट। अब इमर्जिंग रियल एस्टेट में ये है कि अकॉर्डिंग टू हेनले एंड पार्टनर्स इन्होंने एक रियल एस्टेट का इंडेक्स बनाया दैट वाज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन रियल एस्टेट इंडेक्स। उसमें जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जो कंट्री लीड कर रहा था, उसको जो टॉप ऑफ द इंडेक्स पे था वो था यूएई, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस, टर्की एंड अलॉट मोर, लाइक काफ़ी सारे कंट्रीज। यूएई उस इंडेक्स के टॉप पे होने की उसकी 3 रीजंस हैं। वन इज़ हाई रेंटल इनकम, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा आती है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। और सेकंड वन इज़ पर स्क्वायर फीट रेट जो है वो कम है compared to other countries. Exactly, as compared to other countries. And third one is safe and secure environment. Like जो foreign nationals हैं वो यहाँ पर like उनके लिए safe है ये जगह, सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि हर बंदा जब भी अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में आ रहा होता है तो वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से आ रहा होता है। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट हो सकता है, उसको टैक्स का कोई मसला हो सकता है, तो जिसकी वजह से वो इधर मूव कर सकता है। तो वो सारी रीजंस जो हैं वो मीट करती हैं दुबई में इन्वेस्टमेंट करने को, क्यों आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करें, तो वो सारे पर्क्स आपको मिलते हैं। ठीक। और इस इंडेक्स के मुताबिक जो मुझे अंडरस्टैंडिंग थी इसकी इंडेक्स की, उसमें आपकी जो हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या उसको आप उसको 2 चीज़ों में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप नंबर समझ आते हैं हाँ, तो आपका रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका गेन आपको ज़्यादा है और कैपिटल गेन भी उसमें ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे आप बता सकती हैं रेंटल अंदाजन कितना एक्सपेक्ट करें और कैपिटल गेन कितना एक्सपेक्ट करें? रेंटल पर एनम जो है वो मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ 7 to 8% आपको पर एनम मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें, कैपिटल गेन की बात करें, तो वो आपको मिनिमम 40 to 50%, मिनिमम आपको 50% आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन आ रही होती है आपकी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। और ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन है मोस्टली आई एम अज्यूमिंग के ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज फॉर श्योर। कोई जो भी चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही होती है वो दिन ब दिन अपनी एक लेवल को मीट कर रही होती है, मतलब वो बन रही होती है, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड ऑन हो रही होती है, ठीक है, उसकी एप्रिसिएशन हो रही है, उसके हो रही होती है। अब ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है, आई गेस लोगों को नहीं पता, वो ज़्यादा ये सोचते हैं कि हाँ हमारे पैसों से बनाएंगे। अब बेसिकली ऐसा नहीं होता, इसमें उनका फ़ायदा होता है कि जो भी चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही होती है जब तक वो ऑन ग्राउंड होती है, जब तक वो पोजीशन के नियर जाती है, उसकी वैल्यू आपने जितने पैसे लगाए होते हैं ना आपको तब तक पूरे हो जाते हैं इन शॉर्ट। मगर जो चीज़ आप बनी हुई ले रहे होते हैं उसकी तो एप्रिसिएशन हो गई होती है। एब्सोल्युटली, वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उसका तो ऑलरेडी फुली मैच्योर है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो लोग आई गेस कि वो उसमें फ़र्क नहीं कर पाते, बट ये बहुत मेन पॉइंट होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमेशा ऑफ प्लान में आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको ज़्यादा होती है। ठीक। अलिशा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर मी। जो लेट मी जस्ट समराइज जो आप 3-4 पॉइंट्स आपने की थी। सो अगर एज अ इन्वेस्टर मैं अगर देख रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान से बाहर या अपने जहाँ पे भी मैं रिजाइड कर रहा हूँ उससे बाहर में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो यूएई जो है अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्वेज और इंडेक्सेस जो भी रन कर रहा है इस वक्त टॉप हॉट बॉइलिंग इकोनॉमी एंड मार्केट है फॉर रियल एस्टेट, राइट। तो उसमें ना सिर्फ उस इंडेक्स के मुताबिक बल्कि एज अ इन्वेस्टर अगर मैं और एज अ रेजिडेंट में आना चाहूँ तो मेरे पास बहुत सारे मौके भी हैं और मुझे उसके अलावा उसके फ़वाइद भी जो मुझे आपने 4 बातें समझाई और समझ लगी है। नंबर एक थी टैक्स फ्री इनकम है, बिल्कुल हो गई। सेकंड हो गया आपको परमानेंट रेजिडेंस है। थर्ड है कि आपको सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिल रहा है। और फोर्थ वन है आपकी इमर्जिंग रियल एस्टेट है। हाँ, मतलब यहाँ पे भी आज हम आएंगे तो आज से 10 साल बाद हम आपको इन शॉर्ट यूएई निराश नहीं करेगा। ठीक है जितना आपने डाला होगा वो आप उससे ट्रिपल लेके ही जाएंगे इंशाल्लाह। Alishba, thank you so much. It was a pleasure having you on the call here. All right, thank you.